अच्छा सारिका, मैंने आपको कल एक प्रोजेक्ट की फाइल पेन ड्राइव में कॉपी करने के लिए बोला था, कॉपी किया आपने? हाँ सर, किया है। अच्छा, वो पेन ड्राइव लाओ यहाँ पे सर। थैंक यू। वेलकम सर। इसमें पेन ड्राइव में फाइल नहीं दिखाई दे रही, कोई भी फाइल नहीं है इसके अंदर। सर मैंने उसमें पेस्ट किया था। अच्छा, लेट मी चेक अगेन। एक काम कीजिए, यहाँ पे पेन ड्राइव में तो कुछ फाइल नहीं दिखाई दे रही है, इसमें दोबारा फाइल मुझे कॉपी करके दीजिए आप। नहीं सर, मैंने वो फाइल कट पेस्ट किया था, मेरे सिस्टम में भी अभी नहीं होगा वो। अरे यार, तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पे इस पेन ड्राइव में से फाइल अभी गायब हो गई है और वो सिस्टम में भी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड में से एक्सीडेंटली फाइल डिलीट हो जाती है या कोई जानबूझकर डिलीट करता है, तो आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। डोंट वरी, आसानी से रिकवर कर सकते हैं और रिकवरी के लिए हम यूज कर सकते हैं वंडरशेयर रिकवरी सॉफ्टवेयर। आज इसी सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे हम फाइल को रिकवरी कर सकते हैं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों इंट्रो पार्ट में जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया वंडरशेयर रिकवरी, उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, जहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, रिकवरी डेटा रिकवरी फ्री। तो दोस्तों ये एक ऐसा फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 1000+ अलग अलग फाइल टाइप्स को रिकवर कर सकते हैं। 2000 से भी ज़्यादा स्टोरेज डिवाइसेस, 500 से भी ज़्यादा अलग अलग सीनैरियोज, मतलब आपकी फाइल अलग अलग कंडीशन में डिलीट हो चुकी, वो यहाँ पे रिकवर की जाती है। रिकवर फाइल्स फॉर वेरियस डेटा लॉस सिचुएशंस लाइक डिलीटेड और पर्ज फाइल्स रिकवरी भी यहाँ पे कर सकते हैं, पार्टीशन रिकवरी कर सकते हैं, फॉर्मेटेड डिवाइसेस रिकवरी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे आप 100 MB तक का डेटा एब्सोल्युटली फ्री रिकवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को आपको फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसे फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपके सामने स्टार्ट नाउ की स्क्रीन आ जाएगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे वंडरशेयर रिकवरी आप स्टार्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पे सिलेक्ट लोकेशन टू स्टार्ट रिकवरी, और कितना रिकवरी आप फ्री कर सकते हैं, 100 MB तक फ्री में अवेलेबल है। हाँ, आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा MB की फाइल्स रिकवर करना चाहते हैं तो। यहाँ पे फाइल रिकवरी के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए, जैसे यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स एंड लोकेशन दिया है। हार्ड ड्राइव्स एंड लोकेशंस ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सिस्टम क्रैश हो गया तो आप यहाँ से उसे रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे एनएक्स एंड लिनक्स ये ऑप्शन दिया है। उसके बाद अगर आपके फोटो और वीडियो रिकवर करने हैं, रिस्टोर करने, तो इनहांस रिकवरी मोड आप यूज कर सकते हैं। कैप्चर वीडियो रिपेयर मोड भी यूज कर सकते हैं अगर आपका वीडियो प्ले नहीं हो रहा है तो। बेसिकली ये सारे ऑप्शंस है, राइट। साथ ही में यहाँ पे इनहांस रिकवरी मोड के अंदर आप अलग अलग फॉर्मेट की फाइल्स यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, जैसे MP4, MOV, AVI, M4V, ऐसे ढेर सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे अलग अलग वीडियो फॉर्मेट की फाइल्स यहाँ पे आप रिकवर कर सकते हैं। साथ ही में इस वंडरशेयर रिकवरी के कुछ की फीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ये रियल टाइम प्रीव्यू देता है, मतलब आपका डेटा रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको सामने दिखाई देता है। ये एक ऑल इन वन डेटा रिकवरी टूल है। इनहांस फोटो एंड वीडियो रिकवर आप कर सकते हैं। NAS डेटा रिकवरी यहाँ पे आप कर सकते हैं। साथ ही में इसके नए अपडेटेड वर्जन में आपको टाइम मशीन डेटा स्कैन एंड रिकवरी मिलता है, जो कि मैक वर्जन के लिए अवेलेबल रहता है। वीडियो सिनेरियो एक्सपांशन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने कार कैमरे की वीडियोस या फिर CCTV कैमरे की वीडियोस भी यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज रॉ स्कैनिंग, यहाँ पे रॉ स्कैन की मदद से यहाँ पे आप अलग अलग फाइल फॉर्मेट को स्कैन कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज लार्ज कैपेसिटी डिस्क स्कैनिंग, ऑप्टिमाइज रिकवरी क्वालिटी, यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं वंडरशेयर रिकवरी के अंदर दोस्तों। तो फिलहाल हमारे पास पेन ड्राइव में फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फाइल डिलीट करता हूँ आपके सामने और फिर उसे रिकवर करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ बेसिकली ये करके। सो मैं यहाँ पे विंडोज E प्रेस करके फाइल एक्सप्लोर ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ये USB ड्राइव लगा हुआ है, जिसमें अंदर प्रोजेक्ट फाइल्स मैंने जानबूझकर यहाँ पे रखी है आपको दिखाने के लिए। और ये मेरी डिलीट हो गया, एक्सीडेंटली डिलीट हो गई, किसी ने जानबूझकर डिलीट की, और ये शिफ्ट डिलीट में कर रहा हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम। मैंने डिलीट नहीं किया, डिलीट किया तो रिसाइकल बिन में जाएगा। शिफ्ट डिलीट, परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। कुछ फाइल्स थी जो मैंने परमानेंट डिलीट किया, अब मैं इसे अंडू नहीं कर सकता, राइट, यहाँ पे। बट ये जो प्रोजेक्ट फाइल है मैं रिकवर कर सकता हूँ रिकवर इट की मदद से। कैसे? यहाँ पे आपको रिकवर इट ओपन कर लेना है और करना क्या है भाई, आपको कहाँ से रिकवर करना है वो बताना है। C ड्राइव से, सिस्टम रिजर्व से, लोकल E ड्राइव से या ऐप ड्राइव से, या फिर आपका जो एक्सटर्नल ड्राइव है जैसे ये वाला USB ड्राइव हमारा, इसमें से हमें रिकवर करना है। तो आप हार्ड डिस्क से कर सकते हैं, पेन ड्राइव से कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड से कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लोकल डिस्क सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और उसके बाद इसका स्कैनिंग चालू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भाई आपका क्विक स्कैन इज कंप्लीटेड, क्विक स्कैन कंप्लीट हो चुका है। यू कैन प्रीव्यू द फाइल
एंड रिकवर स्कैन फाइल्स, राइट। जो स्कैन फाइल है उसे रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पे डीप स्कैनिंग भी चालू किया है उसने, और कुछ फाइल उसे मिल रही है तो वो डीप स्कैनिंग पे लेके जा रहा है उसे। तो फिलहाल क्विक स्कैनिंग हो चुका है, जिसमें मुझे प्रोजेक्ट फाइल्स नाम का हमारा फोल्डर मिल रहा है, और इसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं। और इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं उसके अंदर मेरी जो फाइल्स अभी अभी मैंने डिलीट की थी, एक्सेल फाइल थी, हॉलीडे फाइल थी, डैशबोर्ड बैकग्राउंड था, कुछ स्क्रीनशॉट थे, इन्हें मैं यहाँ पे रिकवर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे इतनी फाइल सिलेक्टेड है, वो पर्टिकुलर फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया, याद रखिए रिकवर हो गया वो फोल्डर, जो कि क्विक स्कैन से हो गया तुरंत। और ये डीप स्कैनिंग चालू है, जो कि और भी फाइल ढूंढ रहा है पुरानी वगैरह, राइट। फिलहाल यहाँ पे मुझे इतनी फाइल थी अभी अभी जो स्कैन होके मुझे मिली है, और मैं इन्हें रिकवर करता हूँ। और जैसे मैं रिकवर करूंगा, यहाँ पे रिकवर बटन आ चुका है। रिकवर बटन यहाँ पे यू कैन स्टिल रिकवर 100 MB फाइल्स उन्होंने बोला है, ठीक है, फ्री वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद रिकवर बटन पे क्लिक करते ही वो बोल रहा है कि आपकी फाइल कहाँ पे सेव करनी है। आप सेम लोकेशन पे नहीं सेव कर सकते, याद रखिए, क्योंकि वो स्कैनिंग हो रहा है। आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, आपके सी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, ई ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसे ई ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। मैं ई ड्राइव सिलेक्ट कर रहा हूँ और रिकवर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। चलिए, रिकवर हो चुका है। ई ड्राइव में मेरा यहाँ पे लोकल डिस्क में ये सेव हो चुका है। लेट मी ओपन इट। यहाँ पे जी करके एक फोल्डर आ चुका है, यहाँ पे ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स फोल्डर आ चुका है, और यहाँ पे मेरी सारी फाइल आ चुकी है जो अभी अभी मैंने डिलीट की थी, राइट। मैंने शिफ्ट डिलीट की थी, और ये स्क्रीनशॉट्स थे, ये कुछ एक्सेल फाइल थी उसमें जो मैंने आपके सामने डिलीट की थी, वो सारी फाइल यहाँ पे आसानी से रिकवर मैंने कर ली है। 100 MB तक बिल्कुल यहाँ पे फ्री है। इसका प्रीमियम वर्जन है जो ज़्यादा MB आपको फ्री देता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी फाइल डिलीट्स हो गई तो आप अभी रिकवर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, रिकवर करने के पहले आप उस पेन ड्राइव में कुछ चीज़ें ओवरराइड मत करो। मतलब अगर आपने कुछ फाइल उसमें ओवरराइड कर दी, अभी आपने पेन ड्राइव में कुछ डिलीट कर लिया है, तो उसके बाद दूसरी फाइल अगर आप स्टोर करते हो तो उसके जो लोकेशंस होते हैं ना बेसिकली पेन ड्राइव के, वहाँ पे ये नई फाइल स्टोर होने के बाद ये वाला जो पाथ है बेसिकली इन फाइल्स का, वो ओवरराइड हो जाता है। तो इसकी वजह से ये फाइल रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पेन ड्राइव में से फाइल अभी अभी डिलीट हुई है मेमोरी कार्ड में से, तो आप उसे रिकवर के लिए डाल दो बिना कोई नई फाइल डाले, राइट। उसमें नया फाइल मत डालो पेन ड्राइव में, और उसे रिकवर के लिए डालो, तभी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा है। ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए दोस्तों। सो ये वंडरश्योर रिकवर इट सॉफ्टवेयर कैसे लगा, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी, आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल करके प्रैक्टिस पहले कर सकते हैं। तो ये थी एक फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना, साथ ही में चैनल पे नए मेंबर हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, लोगों को सिखाते रहना, स्मार्ट बनते रहना। बाय बाय गाइज।